और आइए बुलेटिन में अब आपको कोरोना अपडेट दे दें। एक बार फिर से जानकारी मिल रही, कोरोना के केसेस में इजाफा हुआ। देश में अब तक 3,758 कोरोना केसेस हैं। तो कोरोना संक्रमण से अब तक 28 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 363 नए मामले दर्ज किए गए हैं और एक दिन में कोरोना से 2 मरीजों की मौत भी हुई है। दिल्ली की बात करें, कोरोना के केसेस 436 पहुंच गए। महाराष्ट्र में 485 कोविड केसेस पाए गए। पश्चिम बंगाल में 2026 के चुनाव के लिए सियासी जमीन अभी से तैयार हो चुकी है। बीजेपी और टीएमसी में जबरदस्त जुबानी जंग छिड़ गई है और इसी के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार यानी कल कोलकाता से हुंकार भी भरी। गृह मंत्री अमित शाह रविवार को कोलकाता पहुंचे और चुनावी तैयारियों को जमकर धार दी। नेताजी इंडोर स्टेडियम में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शाह ने ममता सरकार को घेरा और बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर दीदी को रोकनी है या नहीं रोकनी है, कटघरे में खड़ा कर दिया। अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा 2026 विधानसभा चुनाव की रणनीति के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। बीजेपी इसे ऑपरेशन बंगाल का आगाज बता रही है और इसीलिए शाह ने भी ऑपरेशन सिंदूर के बहाने ममता सरकार की धज्जियां उड़ा दी। इस दौरे के जरिए अमित शाह बंगाल की सियासी जमीन को फिर से साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी का एजेंडा क्लियर है। 2026 में पश्चिम बंगाल से ममता सरकार को मूल समेत उखाड़ फेंकना। बकरीद पर होने वाली कुर्बानी को लेकर बागेश्वर बाबा का बयान सामने आया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जीव हत्या को गलत बताया। उन्होंने बलि और कुर्बानी दोनों का विरोध जताया और इस प्रथा को रोकने की अपील की। और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान बकरीद से ठीक पहले आया है। उन्होंने कुर्बानी प्रथा को निंदनीय बताया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कुर्बानी के साथ साथ बलि प्रथा का भी जिक्र किया और इन प्रथाओं को रोकते हुए अहिंसा के मार्ग पर चलने की अपील की। जीव हिंसा को रोकना चाहिए, अहिंसा परमो धर्मा के पर्याय पर चलना चाहिए। उससे निश्चित रूप से कि जो भी मजहब है, मजहब को भी तंदुरुस्ती मिलेगी, सबको जीने का अधिकार है। बकरीद 7 जून को मनाई जाएगी। जहां एक तरफ मुस्लिम समुदाय बकरीद की तैयारियों में जुटा है, वहीं इस त्योहार और कुर्बानी की प्रथा को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान चर्चा का विषय बन गया है। दिल्ली में एक बार फिर अतिक्रमण पर एक्शन हुआ। जंगपुरा इलाके में सरकार का बुलडोजर गरजा। मद्रासी कैंप की झुग्गियों को गिरा दिया गया। करीब 1 महीने पहले यहाँ के लोगों को नोटिस दिया गया था कि उन्हें अपने घर खाली करने होंगे, लेकिन जब इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो प्रशासन का बुलडोजर गरजा और करीब 300 झुग्गियों को जमींदोज कर दिया गया। देखिए कैसे बुलडोजर अपने वार से इनका नामो निशान मिटा रहा। बुलडोजर के सामने जो भी अवैध निर्माण या अतिक्रमण आया, उसने पल भर में उसे ध्वस्त कर दिया और अब वहां बस झुग्गियों का मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। पुलिस और प्रशासन की टीमें भी भारी सुरक्षा बलों के साथ मद्रासी बस्ती पहुंची। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन प्रशासन ने कार्रवाई जारी रखी। मौके पर जेसीबी मशीनों और बुलडोजरों को तैनात किया गया था। लोगों को अपनी झुग्गियों से सामान निकालते और बचाने की कोशिश करते देखा गया। डीडीए के अधिकारियों की देखरेख में बुलडोजर की कार्रवाई की गई। किसी तरह अनहोनी न हो, इसीलिए पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस का हेवी डिप्लॉयमेंट था। जी न्यूज़।